नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग को लेकर। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके जीवन में कुछ मेजर बदलाव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्रह्मांड की एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं और आपके फ्यूचर की एनर्जी और आपकी एनर्जी मुझे इस प्रकार से नज़र आ रही है कि आपके जीवन में मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसी प्रकार से 7 दिन की एनर्जी निकल कर आने वाली है आप लोगों की। और 7 दिन की एनर्जी किस प्रकार से निकल कर आने वाली है गाइस, इस प्रकार से हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। अगेन गाइज, ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपको रेजोनेट कर रही है उतना आपको रखना है। अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर, एक लेसन के तौर पर आपको इसे ले लेना है। ठीक है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन को अगर बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं गाइज। और प्लीज़ गाइज, कॉल वगैरह मत कीजिएगा, कॉल करने से काफ़ी डिस्टर्ब होता है। आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आपकी सुविधा के लिए ही व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। ठीक है गाइज, फिर भी काफ़ी कॉल के माध्यम से काफ़ी परेशान किया जाता है, तो आपको थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज कि ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप से मुझे इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी व्हाट्सअप के थ्रू। तो आपको व्हाट्सअप पे ही आना है और व्हाट्सअप के माध्यम से आपको सारी जो आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे टैरो कार्ड आपके आने वाले 7 दिनों के बारे में। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइस, उसके चार्जेस होते हैं, इसका खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो एक्सचेंज होती है, इसलिए पर्सनल रीडिंग पेड होती है। बाकी आपको यूट्यूब के माध्यम से हम सारी जनरल रीडिंग्स होती है गाइस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में मेजर इवेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो जो इवेंट होने वाले हैं इस मेजर इवेंट कौन कौन से निकल कर आ रहे हैं टैरो के माध्यम से चेक करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ें हो रही है गाइस, क्योंकि अभी गर्मी के दिन है और कूलर फैन चालू होते हैं, इस वजह से थोड़ा आवाज़ आ रही है आपको पीछे से, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। क्योंकि प्रॉब्लम तो हर जगह होती है ना, कहीं पर ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होती, हर जगह पर प्रॉब्लम है गाइस। और प्रॉब्लम होते हुए भी हम अगर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे लिए सही है उसे हमें ले लेना है, जो हमारे लिए सही नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। तो आने वाले 7 दिन मेजर इवेंट नजर। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखिएगा गाइस, जो इवेंट होते हैं ना वो एक दिन में नहीं होते हैं। ठीक है, एक दिन में बदलाव नहीं होते हैं, उसके लिए काफ़ी समय से हम प्रयास करते हैं, उसके बाद ही हमारे जीवन में वो एक दिन ऐसा आता है जिससे हमारा समय बदल जाता है, हमारी लाइफ बदल जाती है। हमारे काफ़ी स्ट्रगल के बाद में, काफ़ी मेहनत के बाद में और काफ़ी संघर्ष के बाद में ही हमारे जीवन में कई समय के बाद में, कई सालों के बाद में ऐसे मेजर इवेंट होते हैं। और अभी आप ये जो 7 दिन है गए थे, इन 7 दिनों में आपके जीवन में ये मेजर इवेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी समय से आप सुन रहे हैं, वीडियोस के माध्यम से, रीडिंग के माध्यम से सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है गाइस कि आपके जीवन में ये जो इवेंट है ये नहीं हुई है। तो आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में ये जो इवेंट है ये होने वाले हैं।
उन लोगों के जीवन में ये इवेंट हो चुके हैं गाइस, जिनका समय आया हुआ है उनके जीवन में ये इवेंट हो चुके हैं, वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपका समय आया हुआ है 7 दिनों के अंदर में आपके साथ में ये मेजर इवेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो रीडिंग को गाइस ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हरे हरे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। नेक्स्ट 7 डेज में गाइस मैं देख पा रही हूँ आपके जीवन से कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन है या फिर आप जिसे बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसके ऊपर काफ़ी आप भरोसा भी कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, काफ़ी आप उससे प्यार भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप उसको दे रहे हैं गाइस। ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो पर्सन है गाइस वो आपको धोखा दे रहा है और आपके जीवन से जाने वाला है, क्योंकि हो सकता है गाइस कि मैं देख पा रही हूँ कि आपको इस पर्सन की सच्चाई का पता चल चुका है। ये जो पर्सन है गाइस ये आपके साथ में चीटिंग कर रहा है, आपके साथ में धोखा कर रहा है और इसकी सच्चाई का आपको पता चल चुका है और इसीलिए आप आने वाले 7 दिनों में ये जो पर्सन है गाइस ये आपके जीवन से जाता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप इसे खुद आप अपने जीवन से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ में काफ़ी समय से, लंबे समय से आपको धोखा दे रहा था, आपके साथ में चीटिंग कर रहा था और आपको गाइस आपको अंधेरे में रख रहा था। ठीक है, तो इसकी जो सारी जो सच्चाई है गाइस ये आपको पता चल रही है और इसीलिए आप इस पर्सन को अपने जीवन से निकाल रहे हैं। ये जो पर्सन है आपके जीवन से जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है गाइस, तो 7 ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अंधेरे में रखा जा रहा था। ठीक है, आप देख नहीं पा रहे थे कि ये जो पर्सन है आपके पीठ पीछे क्या कर रहा है, आपको किस प्रकार से ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, किस प्रकार से आपकी इमोशन को ये तोड़ रहा है और किस प्रकार से आपके अच्छे स्वभाव का, ठीक है, आपके अच्छे स्वभाव का, अच्छे सादे सिंपल स्वभाव का गाइस ये किस प्रकार से फ़ायदा उठा रहा है, ये सारी जो सच्चाई है अब आपको पता चलने वाली है। हो सकता है गाइस कि इस पर्सन के साथ में आप काफ़ी लंबे समय से भी आप जुड़े हुए हैं। हो सकता है ये जो समय है ये 7 साल का टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है या फिर 3 साल का टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है। तो 3 साल से आप धोखा खा रहे थे और 3 साल से ये जो पर्सन है गाइस आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, आपको अंधेरे में रखा जा रहा था और आपके साथ में गाइस खिलवाड़ किया जा रहा था। ठीक है, आपके इमोशन के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा था। तो ये जो टॉक्सिक पर्सन है आपके जीवन से जा रहा है और आप इसे खुद अपने जीवन से इसे धक्के मार कर इस पर्सन को आप अपने जीवन से बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इवेंट है गाइस आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और आपके लिए गुड न्यूज़ है गाइस कि जब ये पर्सन आपके जीवन से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिक था, है ना, टॉक्सिक था, आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक है, तो ये टॉक्सिक था, ये जो पर्सन है आपके जीवन से जा रहा है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जैसे भी ये आपके जीवन से कोई पर्सन जा रहा है तो आपके जीवन में गाइस कोई नया पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है और ये जो नया पर्सन है गाइस ये आपका पार्टनर है, आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से गाइस डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर हो रही है, क्योंकि जो आपके लिए सही नहीं है उसे आपके जीवन से निकाला जा रहा है और जो आपके लिए सही है उसे आपके जीवन में भेजा जा रहा है। तो ये जो पर्सन है गाइस ये आपके लिए बनाया गया है, ये आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, इसके साथ में आपकी पास्ट लाइफ की भी कुछ जर्नी रही है और इसलिए गाइस अब वो समय आ चुका है कि आपके जीवन में जो ट्रू पार्टनर है, लविंग पार्टनर है, केयरिंग पार्टनर है, उसे आपके जीवन में भेजा जा रहा है और ये जो पार्टनर होगा ये बहुत ही ट्रू होगा, आपका सोलमेट होगा और डिवाइन इसे आपके जीवन में भेज रहे हैं, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। तो आने वाले 7 दिनों में ये मेजर इवेंट आपके जीवन में हो रहे हैं। डिवाइन आपके जीवन में किसी लॉयल पर्सन को, किसी बेस्ट पर्सन को आपके जीवन में आपके पास में भेज रहे हैं। तो ऐसे किसी पर्सन से गाइस आने वाले 7 दिनों में आपकी मुलाकात हो रही है। आप इनसे कहीं ऐसे करियर प्लेस पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर आप इन्हें कहीं पर
वर्किंग प्लेस पर आप मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से ये जो पर्सन है गाइज आपके जीवन में नोक नोक करता हुआ आपके जीवन में एंट्री कर रहा है, और आपके इनके जो रिलेशन हो गए गाइज ये बहुत ही सुंदर होने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है ये इक्वल गिव एंड टेक मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक हो रही है। जैसे जितना आप उनके लिए आप इमोशन को फील करने वाले हैं, जितना भी जो कुछ भी एनर्जी आप इनके लिए फील करने वाले हैं सेम वैसी ही एनर्जी को ये पर्सन फील करने वाले हैं। तो ऐसा लवर आपके जीवन में भेजा जा रहा है। ठीक है, और मैं देख पा रही हूँ इसके नेक्स्ट 7 डेज में आप कहीं पर यात्रा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप ट्रैवलिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। द चैरियट का कार्ड आया हुआ है, तो चैरियट का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है गाइस कि अभी तक आप काफ़ी थोड़ा सा आपके अंदर में कुछ डर फियर था, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, किसी भी चीज़ों को गाइस आप थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे, या फिर आपकी हिम्मत नहीं बढ़ पा रही थी, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे, या फिर काफ़ी सारे चीज़ें आपको मैं देख पा रही हूँ इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 7 की एनर्जी आई हुई है। तो 7 की जो एनर्जी होती है गाइस तो एकदम से स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, एकदम से स्पष्ट नहीं होती है, क्लियरिटी नहीं होती है, कहीं ना कहीं मन में द्वंद्व चलता रहता है, कहीं ना कहीं मन में डर फियर होता है, और इसी डर फियर की वजह से आप अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं। काफ़ी समय से आप कहीं पर ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रैवलिंग है गाइस आपकी नहीं हो पा रही थी। तो नेक्स्ट 7 डेज में ये जो ट्रैवलिंग है गाइस आप कर रहे हैं, और बहुत ही साहस से भरे हुए होने वाले हैं, और बहुत ही आपके अंदर में गाइस काफ़ी स्ट्रेंथ होने वाली है, काफ़ी पावर होने वाली है, और आप इस स्ट्रेंथ के माध्यम से आप अपने जीवन में हो सकता है करियर वाइज आप कहीं पर जर्नी कर रहे हैं, या हो सकता है गाइस कि आप इस पार्टनर के साथ में आपकी कहीं मुलाकात हो रही है, आपकी कहीं मीटिंग्स हो रही है, तो आप इनको आपने इन्हें कहीं एक जगह पर आपने इन्हें बुलाया है, और इस प्रकार से गाइस आपकी मुलाकात होते हुए मुझे नेक्स्ट 7 डेज में मुझे नज़र आ रही है। तो आप नेक्स्ट 7 डेज में कहीं पर जर्नी करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो करियर वाइज हो सकती है गाइस, चाहे वो लव लाइफ वाइज हो सकती है, या फिर आप कहीं पर ऐसे तीर्थ स्थान पर जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 7 की जो एनर्जी है गाइस ये स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। तो आप कहीं पर स्पिरिचुअल प्लेस पर आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और वहाँ पर काफ़ी साहस भरा आप काफ़ी साहस से भरे हुए होने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो आप कोई स्पिरिचुअल तीर्थ स्थान पर भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर माँ आदिशक्ति का या फिर भोलेनाथ जी का कहीं ऐसा मंदिर हो सकता है, ऐसी जगह पर आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इवेंट आपके जीवन में, ये मेजर इवेंट आपके जीवन में होता हुआ नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी आई हुई है। ठीक है, तो आपके जीवन में देखिए गाइस ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन को देखिए बहुत तेज़ी से आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है गाइस कि मैंने तो आपको 7 दिन का टाइम पीरियड बताया है, लेकिन ये जो पर्सन है उसके पहले भी आपके जीवन में आ सकता है, या फिर आपके पास में आ सकता है, क्योंकि ये जो पर्सन है गाइस ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पर नज़र आ रहा है। तो यह आपकी तरफ जर्नी करते हुए नज़र आ रहा है, बहुत ही तेज़ी से आता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर गाइस अगर ये ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर ये ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है फिर भी गाइस, ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई हुई है। तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि गाइस है ना, हमें ओवर थिंकिंग, हम बहुत बार ओवर थिंकिंग करते हैं, माइंड में हम बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि हम सपनों में, है ना, जैसे कि सपनों की तरह कि हम सपनों में सोच रहे हैं कि उस पर्सन के साथ में मेरी मीटिंग्स हो रही है, मुलाकात हो रही है, वो पर्सन मेरी तरफ आ रहा है या फिर मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, इस प्रकार से गाइस, ठीक है, आप ओवर थिंकिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर अपने मन में आप कोई ऐसी प्लानिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पर्सन है गाइस, बहुत ही इस पर्सन ने आपके मन में, आपके माइंड में काफ़ी स्पीड बढ़ा ली है, ठीक है, काफ़ी स्पीड बढ़ा ली है, और इसलिए ये जो पर्सन है काफ़ी स्पीड से आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, और आपसे गाइस ये आपसे ये मिलना चाहता है। इस प्रकार से मुझे आपकी एनर्जी आ रही है। और गाइस देखिए, आप थोड़ा सा अभी बहुत ही दुख की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोई पार्टनर आपके जीवन से जा रहा है, किसी पार्टनर के माध्यम से आपका विश्वासघात हो रहा है।
तो गाइस थोड़ा सा मैं आपको देख पा रही हूँ कि फिर से गाइस और आप कब्ज़ की भी एनर्जी आई हुई है। तो आप कहीं अब आपको ऐसा लगता है गाइस कि अब नहीं चाहिए हमारे जीवन में, हमें कोई पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि हम कितना विश्वास कर रहे हैं, कितनी बार धोखा खाए या फिर कितनी बार किसी के ऊपर भरोसा करें, कोई भरोसे के लायक नहीं है। इस प्रकार से आपको आपका जो मन है गाइस, ये आपको कोई ऐसी गवाही नहीं दे रहा है कि आपको किसी रिलेशन में जाना चाहिए या किसी रिलेशन की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका मन उदास मुझे नज़र आ रहा है और आप रिसीव नहीं करना चाह रहे हैं, इस प्रकार से भी मुझे एनर्जी आ रही है। लेकिन गाइस देखिए, हर इंसान, हर लोग जैसे एक जैसे नहीं होते हैं ना, हर इंसान एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि धोखे देने वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन इस दुनिया में बुरे लोग भी हैं तो अच्छे भी लोग बहुत है गाइस। ठीक है, तो डिवाइन आपके जीवन में अच्छे पर्सन को भेज रहे हैं, अच्छे पर्सन को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। तो अब आपको नर्वस एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि जो आपके लिए नहीं था उसे निकाला जा रहा है, और जो आपके लिए है, डिवाइन ने जो आपके लिए बनाया है उसे आपके जीवन में भेजा जा रहा है। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो अब आपकी जो एनर्जी है गई, जो बैलेंस में आ रही है। ठीक है, अभी तक आपकी एनर्जी बैलेंस में नहीं थी, अब आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में आ रही है, और आप अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क कर रहे हैं, आपके एनर्जी के ऊपर काफ़ी इनर वर्क कर रहे हैं। तो आपके जो चक्रास है गए, 7 चक्रास जो है ये मुझे ओपन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपका 3rd आई चक्रा भी मुझे ओपन नज़र आ रहा है। तो आपका जो इंट्यूशन पावर है गए वो काफ़ी बढ़ चुका है, और इसीलिए अब आपकी जो एनर्जी है बैलेंस में आ चुकी है। अब आपके मन में मुझे कोई डर फियर भी नज़र नहीं आ रहा है, और हार्ट ब्लॉक भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इस पर्सन को आप आसानी से जाने दे रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में कोई नया पार्टनर आ रहा है जो आपके लिए अच्छा है। और ये सारी जो चीज़ें गई जी, आप समझ चुके हैं कि जो हमारे लिए अच्छा होता है वही डिवाइन हमारे जीवन में भेजते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं होता है डिवाइन उसे हमारे जीवन से निकाल लेते हैं। तो जो भी ईश्वर की मर्जी है, जो हमें देना चाहते हैं वो हमें दे, और जो हमारे जीवन से लेना चाहते हैं वो हमें हमारे जीवन से निकाल ले, क्योंकि ये जो सारा जो किया कराया है वो डिवाइन का ही है। डिवाइन हमें समय समय पे उन्हें जो देना होता है वही हमें देते हैं, जो हमारे लिए सही होता है वही हमें देते हैं। तो इसी एनर्जी के साथ में गाइस, आप काफ़ी मुझे स्पिरिचुअल पर्सन नज़र आ रहे हैं, काफ़ी आप मुझे बैलेंसिंग की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके जो चक्रास है गाइस, आपने उसकी हीलिंग करवा ली है। तो सारे जो आपका हार्ट ब्लॉक होना था, ठीक है, तो अब हार्ट ब्लॉक आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने सारे चक्रास के ऊपर आपने काम किया हुआ है, 7 चक्रास के ऊपर आपने काम किया हुआ है, 7 की एनर्जी काफ़ी आई हुई है गाइस। तो आपने अपने जीवन में आपने काफ़ी अपने ऊपर काम किया है, और इसीलिए अब आपको इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा आप रेडी होते हैं। ठीक है, डिवाइन के ऊपर भरोसा करके डिवाइन आपको जो दे रहे हैं उसे रिसीव कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, और नेक्स्ट 7 डेज़ में गए, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में ये भी इवेंट आपके जीवन में हो रहा है कि आपका अगर कहीं पर मनी अमाउंट अगर किसी के ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई पर्सन है जो आपके पास से पैसा लेकर गया है, आपको नहीं रिटर्न कर रहा है, तो ये जो पर्सन है गाइस, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पैसे रुपयों को आपको रिटर्न करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कोई ऐसी पार्टी मुझे नज़र आ रही है, खास करके मुझे ऐसे कुछ 2-3 लोग नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर आपका पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो वो जो पैसा है अब नेक्स्ट 7 डेज़ में ये पैसा आपकी तरफ रिटर्न आ सकता है। तो आप काफ़ी पैसों के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसा, अपना जो पैसा है गाइस, उसे निकालने के लिए आप काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एफर्ट लगाते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो डिवाइन भी आपके साथ में है गाइस, है ना, क्योंकि आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, आपके साथ में न्याय हो रहा है, डिवाइन भी आपके साथ में है। क्योंकि देखिए गाइस, आपने इन लोगों के ऊपर भरोसा किया, इन लोगों को पैसा दिया, इन लोगों के साथ में इनकी प्रॉब्लम्स को आपने अपनी प्रॉब्लम समझा और
जिन्हें आपने पैसा दिया है, ठीक है। अब ये पैसा आपको समय पर नहीं लौटा रहे हैं और इसलिए डिवाइन भी आपके साथ में है, डिवाइन भी आपको जस्टिस दे रहे हैं, डिवाइन आपको रास्ते दिखा रहे हैं, आपको मार्ग दिखा रहे हैं और ये जो पैसा है गाइस ये डिवाइन आपको निकाल कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो मनी अमाउंट है ये आपके पास में आने वाला है। तो ये जो सिचुएशन है गाइस, आपके जीवन से देखिए जो भी रुका हुआ पैसा था, कोई पार्टनर आपके जीवन में नहीं था, कोई कार्मिक पार्टनर था आपके जीवन में या फिर कार्मिक सिचुएशन थी, हो सकता है गाइस फाइनेंशियल कोई टॉक्सिक सिचुएशन थी जिससे आप काफ़ी समय से रुके पड़े अटके हुए थे। तो ये जो सारी जो क्लियर है गाइस, क्लियरिटी है, ठीक है, ये सारी जो क्लियरिटी है नेक्स्ट 7 डेज में सारी डेथ हो जा रही है, ठीक है, सारी डेथ हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है अब। और आपके जीवन में अर्निंग के जो सोर्सेस है गाइस ये अब खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। तो अब आपके पास में आपके दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं और आप काफ़ी धनी पर्सन अपने जीवन में बनने वाले हैं। आपके पास में इतना पैसा आना स्टार्ट होने जा रहा है गाइस कि अब आप कहीं पर डोनेट भी कर रहे हैं, कहीं पर दान धर्म भी कर रहे हैं, तो आपके जीवन से मनी कभी खाली नहीं होने वाला है। अब हमेशा आपका जो अकाउंट है गाइस ये हमेशा भरा का भरा ही रहने वाला है, कभी खाली नहीं होने वाला है। इतना पैसा रुपया अब आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि देख पा रही हूँ गाइस कि जो शुक्र ग्रह की जो एनर्जी है, शुक्र ग्रह काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है और इसीलिए गाइस आपकी अब लव लाइफ अच्छी हो रही है, मैरिज लाइफ अच्छी हो रही है, आपके फाइनेंस में ग्रोथ हो रही है, करियर वाइज आप अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी लाइफ लग्जरीज होते हुए नज़र आ रही है, काफ़ी पैसा बड़े अमाउंट पे आप ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में एक प्रकार से गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का भाग्य उदय हो रहा है आप लोगों के जीवन में गाइस। ये सारी जो कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक टॉक्सिक लोग हैं, ये सारे ख़त्म हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं और आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। क्योंकि गाइस पास्ट में आपने काफ़ी दुख तकलीफ़ों का सामना किया, काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मेहनत किया, तब जाके अब ये जो समय है ये आपके जीवन में आ रहा है ना। कि कभी भी एक पल में किसी का भाग्य नहीं बदलता है गाइस, है ना। आपने इतने सालों से, इतने समय से आप एफर्ट दे रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं और आपने काफ़ी दुख तकलीफों का सामना किया है, लेकिन अब आपका समय आ चुका है कि आपका जो शुक्र ग्रह है जो गाइस वो अब एक्टिव हो चुका है, आपने उसे एक्टिव किया हुआ है। हो सकता है कि माँ लक्ष्मी की आप काफ़ी पूजा आराधना कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति की और भोलेनाथ जी की आप पूजा आराधना कर रहे हैं, आपने सारे 7 चक्रस को आपने ओपन किया हुआ है, अपनी हीलिंग करवाई है और इसी के कारण गाइस अब दिव्य शक्तियों का जो रोल है गाइस, ठीक है, अभी तक नहीं हो पा रहा था ना आपके जीवन में, क्योंकि आपका समय नहीं आया हुआ था और उनका भी समय नहीं आया हुआ था आपको देने के लिए। तो इसीलिए अब आपका समय आ रहा है रिसीव करने के लिए और डिवाइन का समय आ रहा है आपकी झोलियों को खुशियों से भरने के लिए। तो इसीलिए गाइस आपके जीवन में अब ये जो इवेंट है नेक्स्ट 7 डेज में आपके जीवन में ये इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। हरे राम हरे राम। तो काफ़ी इवेंट आपके जीवन में नेक्स्ट 7 डेज में होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। हरे राम हरे राम। नेक्स्ट 7 डेज में गाइस आपने कोई प्लानिंग भी बनाकर रखा हुआ है, कुछ आप सोच विचार कर रहे हैं, कुछ अपने माइंड में आपने कोई प्लानिंग बनाकर रखा हुआ है या फिर आपने कुछ काफ़ी समय पहले आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है कि आपको कोई ऐसी प्लानिंग करना है कि जिसके माध्यम से आपके जीवन में ग्रोथ हो और हो सकता है गाइस कि आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं। इस प्रकार से कोई आपने प्लानिंग की हुई है और उस प्लानिंग को आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। काफ़ी आप उसको मुझे आप अपने माइंड में ही प्लानिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इस प्रकार से डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं, डिवाइन आपके साथ में है, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जो कुछ भी आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने माइंड में उस प्लानिंग को आपको इम्प्लीमेंट करना है। काफ़ी सारी ग्रोथ वहाँ से आपको नज़र आने वाली है। तो आप
आपकी जो ऊर्जा है गाइस ये बैलेंस में आ रही है। ठीक है, आपके जो फाइनेंस है ये बैलेंस में आ रहे हैं। अब आप बिल्कुल भी फाइनेंस के लिए गाइस अब बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब आपको डगमगाना नहीं है, क्योंकि आपके जो फाइनेंस है अब ये बैलेंस में आ रहे हैं, क्योंकि आपका देखिए समय आ चुका है गाइस। ठीक है, और मुझे 2 की जो एनर्जी आई हुई है गाइस, तो 2 की एनर्जी आपको ये बता रही है गाइस कि अब आप सही रास्ते पर हैं। ठीक है, आप सही रास्ते पर हैं। अब आपको बिल्कुल भी मन में कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि अगर कोई गलती हो गई तो, या फिर हमने ऐसा किया तो लॉस हो गया तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं सोचना है। आपको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है, क्योंकि डिवाइन आपको बता रहे हैं कि डिवाइन आपके साथ में है, आपके साथ में जस्टिस भी होगा, आपके साथ में अब कभी अन्याय नहीं होगा। जितना आपको फेलियर देखना था आपने देख लिया है, तो अब आप फाइनेंस में गाइस काफ़ी आप बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, उसको काफ़ी आप संभालते हुए चल रहे हैं। तो अब आपका जो इमोशन है गाइस ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी बढ़ चुका है, और डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप सही रास्ते पर है, सही मार्ग पर है। तो आपको बिल्कुल भी हरे ठीक है। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट 7 डेज में मैं देख पा रही हूँ, हरे राम नेक्स्ट 7 डेज में गाइस कोई आपके ऊपर काफ़ी नज़र गड़ा कर भी रखे हुए हैं। कुछ लोग हैं, बाहर के कुछ लोग हैं, वो आपके जीवन के ऊपर काफ़ी नज़र बना के रखा है उन्होंने, और काफ़ी सोच रहे हैं कि आपके जीवन में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आप अपने फाइनेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं आप अपने जीवन में आने वाले समय में, या फिर आपके जीवन में राइट नाउ अभी क्या हो रहा है, इसको जानने के लिए गाइस काफ़ी मुझे ताक झाक करते हुए ये लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं से न कहीं से ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर गाइस ये लोग आपके बारे में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में इन्हें बहुत कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप अपने जीवन में बहुत खुश हैं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट 7 डेज में गाइस ये जो लोग हैं जो आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपकी कहीं पर चुगलियां कर रहे हैं, या फिर आपके जीवन में ताक झाक कर रहे हैं, तो ये ऐसे लोग भी नेक्स्ट 7 डेज में अब आपको ताक झाक करना बंद कर देने वाले हैं, और आपके जीवन से ये जो सारा जो ग्रहण है ये ख़त्म होने वाला है। आपके ऊपर कोई निगेटिविटीज़ नहीं आने वाली है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके जो फाइनेंस है नेक्स्ट 7 डेज में स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके सारे रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको ताक झाक कर रहा है, कौन आपके पीठ पीछे आपके बारे में सोच रहे हैं। वाओ, नेक्स्ट 7 डेज में किसी को काफ़ी नेम फेम भी मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वो लकी पर्सन कौन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट 7 डेज में आपको नेम फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको प्रसिद्धि मिलते हुए नज़र आ रही है, और आप वर्ल्ड वाइज आप मुझे फेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइज आप फेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि अभी तक आप काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, अभी तक आप कुछ ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 7 डेज में आप काफ़ी छाने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आपका बहुत बड़ा आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका भाग्योदय हो रहा है, और आप बिल्कुल छाने वाले हैं। सबकी नज़रों में अब आपकी छाप बनने वाली है, सबके दिलों में अब आप राज करने वाले हैं, और बहुत आप मुझे कुछ ऐसे नेम फेम को प्राप्त करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत ही सुंदर और अच्छे निकल कर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि सारा जो ये कार्मिक ड्रामा सब कुछ ख़त्म होकर अब आपके जीवन की न्यू बिगिनिंग हो रही है, और नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, और आपके जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाकर लेकर जाने वाले हैं। थैंक यू वाओ। नेक्स्ट 7 डेज में आपके मन को संतुष्टि मिलने वाली है, आपके मन को आपको राहत मिलने वाली है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो अब आपको सब कुछ भर भर कर मिलने वाला है, और आप फाइनली
सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। आपके मन को संतुष्टि मिल रही है कि फाइनली डिवाइन ने आपके जीवन में भाग्योदय आपका कर ही दिया है और आपके जीवन में सारी जो खुशियाँ हैं आपको प्राप्त हो ही चुकी है। तो चारों तरफ से अब आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है। आपके जीवन में अब सब कुछ आपको भर भर कर मिलने वाला है। सारी टॉक्सिक एनर्जी खत्म हो रही है, सारी चीज़ों का एंड हो रहा है और आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और सारी चीज़ें आपके साथ में नेक्स्ट 7 डेज में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत होने जा रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत सुंदर हो रही है। तो यही थी आपके लिए रीडिंग गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आशा करती हूँ गाइस कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।